दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिस पे हम बात करेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डिफरेंट केसेस को पढ़ेंगे नंबर लाइन की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस 1 से। तो यहाँ पर व्हेन इंटीजर्स हैव सेम साइन, तो इसमें जब इंटीजर्स के दोनों के सेम साइन होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब दोनों इंटीजर्स के पॉजिटिव साइन होते हैं, यानी व्हेन बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, तब तो हमें यहाँ ऐड करना है 7 एंड 2 को। तो चलिए 7 प्लस 2 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद आप 0 से 7 स्टेप्स टू द राइट लीजिए, यानी 0 से आपको 7 स्टेप राइट में लेना है, तब आप 7 में पहुंच जाएंगे। उसके बाद 7 से आपको 2 स्टेप्स और राइट में लेने हैं, तो आप 9 में पहुंच जाएंगे। और therefore 7 plus 2 is equal to 9, यानी अगर आप 7 को ऐड करेंगे 2 से तो आपको 9 मिलेगा। और इस तरीके से आप 7 plus 2 which is equal to 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। चलिए अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। इसमें जब दोनों इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव होते हैं वो देखेंगे। When both the integers are negative, ये देख रहे हैं। इसमें हमें ऐड करना है -3 एंड -4 को। तो चलिए -3 प्लस -4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन पर। इसके लिए आप वापस से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपको 0 से 3 स्टेप लेने हैं टू द लेफ्ट, यानी 0 से आपको लेफ्ट की तरफ 3 स्टेप्स लेने हैं, तब आप -3 में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको -3 से और 4 स्टेप्स लेने हैं टू द लेफ्ट, तब आप पहुंच जाएंगे -7 में। तो -3 प्लस -4 जो है आपको मिलता है -7। और इस तरीके से आप -3 प्लस -4 को which is equal to -7 रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन पर। चलिए अब केस 2 के बारे में बात करेंगे। तो केस 2 में जब इंटीजर्स विथ डिफरेंट साइंस है, यानी जब इंटीजर्स की डिफरेंट साइन होती है तब देखेंगे। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है +3 एंड -7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंटीजर +3 पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा इंटीजर -7 एक नेगेटिव इंटीजर है। चलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन पर। एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए और वहाँ पर सबसे पहले आपको 0 से 3 स्टेप्स लेने हैं टू द राइट, तो आप 3 में पहुंच जाएंगे। उसके बाद 3 से आपको 7 स्टेप्स लेने हैं टू द लेफ्ट। ध्यान रहे आपको लेफ्ट जाना है, तब आप पहुंच जाएंगे -4 में। एंड therefore +3 -7 is equal to -4। और इस तरीके से आप +3 -7 which is equal to -4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन पर। दोस्तों, अगर हमें 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना होता है तब हम उनको ऐड करते हैं, चाहे कोई भी साइन जो हो उनके सामने हो। उसके बाद जो कॉमन साइन होती है उसको हम उस आंसर के सामने में लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 13 प्लस 15 है तो 13
और 15 की प्लस 13 और प्लस 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 13 और 15। आप 13 और 15 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 28। और जो साइन कॉमन है यानी प्लस साइन है वो आप इस आंसर के सामने में लगा सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर है -13 एंड -15, तो आप -13 और -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए जो कि होगी 13 और 15 और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए तो आपको मिलेगा 28। और जो साइन कॉमन है यानी माइनस का साइन उसे आप इस आंसर के सामने लगा दीजिए तो आपको आंसर मिलेगा -28। और दोस्तों अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है तब हम उनको ऐड करते हैं या उनका वैल्यू निकालते हैं, जो भी डिफरेंस आता है उनके वैल्यू में उसको सबसे पहले निकाल देते हैं चाहे कोई भी साइन उनके सामने हो, और फिर जिस एब्सोल्यूट इंटीजर का वैल्यू ज्यादा होता है उसका साइन हम उस आंसर के सामने में लगा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अगर आपको 18 प्लस -10 अंडर ब्रैकेट देखना है तो यहाँ पर जो है अगर आप 18 और 10 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा 8, और जिस एब्सोल्यूट इंटीजर की साइन ज्यादा होती है वो आपको उनके सामने लगाना है। एंड सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +18 इज मोर तो आप प्लस का साइन लगा देंगे। और अगर सेम नंबर्स में अगर आपके पास होता है +10 और -18 तब आप इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकाल लेंगे जो आपको मिलेगा 8, और सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू -18 की अब ज्यादा है इसीलिए हम माइनस का साइन लगा देंगे उसके सामने। और तो और दोस्तों अगर आप देखेंगे कि अगर हम -3 + 3 करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0, और सिमिलरली अगर हम करते हैं -15 + 15 तो हमें आंसर मिलता है 0। तो ये जो नंबर्स होते हैं 3, -3, 15 एंड -15, ये नंबर्स जो है इनको जब हम ऐड करते हैं तब हमें आंसर मिलता है 0। तो ऐसे नंबर्स को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं एक दूसरे का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि आपको ऐड करना है 92 को एंड -116 को। तो आप दिए गए नंबर्स को आप लिख लीजिए, 92 प्लस अंडर ब्रैकेट -116। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी सिखाया है कि जो दिए गए नंबर्स है उनका सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है वैल्यूज में, उसके बाद जिस इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होता है उसका साइन लगाना है रिजल्ट के सामने। तो अगर आप 116 से 92 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 24 का। एंड सिंस 116 का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है और उसका साइन माइनस है नंबर के सामने, इसीलिए हम अपने आंसर के सामने माइनस लगाएंगे, which will give you -24। अब दूसरे एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ऐड करना है -70 एंड -55 को। तो चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। तो हमने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि जब हमें दो इंटीजर्स को ऐड करना है जिनका दोनों का साइन सेम है, तब हम उन दोनों इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालकर उनको सबसे पहले ऐड करेंगे और उसके बाद जो साइन कॉमन है वो अपने आंसर के सामने हम लगा देंगे। तो यहाँ पर -70 प्लस अंडर ब्रैकेट -55 है, तो आपको -70 और -55 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है जो कि है 70 एंड 55।
अब आप 70 और 55 को ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 125 और जो साइन कॉमन है इन दोनों इंटीजर्स में वो है माइनस का। तो इस माइनस के साइन को आप अपने आंसर के सामने लगा दीजिए तो आपको आंसर मिलेगा -125। यहाँ पर आपको ऐड करना है दिए गए इंटीजर्स को बाय अ क्विकर और ईजियर एसोसिएशन। तो चलिए दिए गए नंबर्स देखते हैं। तो द नंबर्स दैट आर गिवन आर 347, -246 एंड -647। चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आप दिए गए एक्सप्रेशंस या नंबर्स को अरेंज कर लीजिए। तो हो जाएगा 347 प्लस अंडर ब्रैकेट -246 प्लस अंडर ब्रैकेट -647। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जिन इंटीजर्स के सामने साइन कॉमन है उनको ऐड कर लेना है, लेकिन जो कॉमन साइन है उनको आपको इन नंबर्स के सामने रखना है। तो वो हो जाएगा 347 माइनस अंडर ब्रैकेट 246 प्लस 647। तो जब आप 246 और 647 को ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 893। तो आप लिखेंगे 347 माइनस 893। तो जब आप 347 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 893 से तो आपको आंसर मिलेगा -546। चलिए दूसरा एग्जाम्पल अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया है कि अ शॉपकीपर हैड अ प्रॉफिट ऑफ ₹75 ऑन मंडे, अ लॉस ऑफ ₹18 ऑन ट्यूसडे and again a profit of ₹12 on Wednesday। हमें नेट प्रॉफिट या लॉस निकालना है शॉपकीपर का। तो चलिए इसका सल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है ऑन मंडे ऑफ ₹75। तो आप लिख लीजिए +75। फिर नेक्स्ट डे शॉपकीपर को लॉस होता है ऑफ ₹18। तो आप उसे लिख लीजिए -18। एंड देन अगेन शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है ₹12 का वेडनेसडे को, उसको आप लिख लीजिए एज +12। तो जो जो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसे आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले शॉपकीपर को प्रॉफिट होती है मंडे को ऑफ ₹75 विच इज इक्वल टू +75। फिर नेक्स्ट डे उसे लॉस होता है ऑफ ₹18, वो हो जाएगा -18। फिर अगेन उसको प्रॉफिट होता है ₹12 का वेडनेसडे को, वो हो जाएगा +12। अब आप इस नंबर्स को अरेंज कर लीजिए। +75 प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट 18 देन अगेन +12। सबसे पहले आप 75 और 12 को ऐड कर लीजिए, देन -18। तो जब आप 75 को ऐड करेंगे 12 पे तो आपको आंसर मिलेगा 87। तो 87 प्लस -18 अंडर ब्रैकेट आपको आंसर मिलेगा +69। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।